Hello all the future officers, I welcome you all in this video. In today's video we are going to discuss about top 100 current affairs MCQs for Series 1 2021 examination which is going to be held on 7th of the February 2021. This will be the part 5 of the video and we will cover question number 41 to 50 in this particular video. So let's begin. So the 41st question is consider following statements. First statement is your Atal Tunnel is world's longest highway tunnel in Rohtang. Second statement is the 9.02 kilometer long Atal Tunnel connects Manali to Lahul Spiti Valley. Okay, so you need to find the correct statement. Options are option A 1 only, option B 2 only, option C 1 and 2 both, and option D none. Take 5-second time and tell me the answer. गाइज इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2. अब यहाँ पे छोटा सा एक हिडन फैक्ट है. यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द अटल टनल, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल इन हिमाचल प्रदेश रोहतांग. ठीक है, अब देखिए वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाईवे टनल ये इसमें लिखा हुआ है, लेकिन ये लंबी टनल नहीं है इतनी, क्योंकि चाइना की एक टनल है 18 किलोमीटर लॉन्ग है और बहुत सारी टनल ऐसी हैं जो अटल टनल से लंबी है. लेकिन इस एल्टीट्यूड पे जिस पे ये बनी हुई है उसमें ये सबसे पहले नंबर पे आती है लंबाई में. ठीक है, क्योंकि इतनी हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जो है कोई भी इतनी लंबी लेंथ की जो टनल नहीं बनाई गई है पहाड़ों को काट कर, तो उसमें ये जो है पहले नंबर पे है. तो दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है. उसके बाद और क्या फैक्ट है इसके, 9.2 किलोमीटर लंबी टनल है जो कि कनेक्ट करती है सोलांग वैली को मनाली और लाहौल स्पीति से. ठीक है, और ये जो है इसमें ये बनाई क्यों गई हैं, पहले क्या होता था वैली जो होती थी कट ऑफ हो जाती थी 6 महीने के लिए, क्योंकि बर्फबारी पड़ती थी जिसकी वजह से हैवी स्नोफॉल होता था. हैवी स्नोफॉल की वजह से जो है ट्रैफिक मूवमेंट नहीं होती थी. अब टनल के जो बनने से जो है मनाली और लेह के बीच में 46 किलोमीटर का डिस्टेंस कम हुआ है पहली चीज़, और दूसरा जो है टनल जो है टाइम को भी कम करती है. 4 घंटे 15 मिनट का टाइम जो है उससे रिड्यूस कर देती है टोटल टाइम ऑफ ट्रैवलिंग से. ठीक है, तो ये क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 42. हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल लिस्ट 2020. ये आपको बताना है. ऑप्शन आर आयुष्मान खुराना, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी बिल्किस, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. टेक 5-second टाइम एंड थिंक अबाउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Guys, the correct answer for this question is your option D, all of the above. These are the 4 personalities which are added in the Time 100's most influential people released in September 2020. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, आयुष्मान खुराना, सुंदर पिचाई एंड बिल्किस बानो. ये जो हैं CA के प्रोटेस्ट में इनका नाम काफ़ी हाईलाइट हुआ, तो तब से इनको लोग बहुत जानते हैं मतलब. ठीक है, और ये जो लिस्ट जो होती है 5 तरह के लोगों को ऐड करती है. पायनियर्स इन आर्टिस्ट, लीडर्स, टाइटन्स एंड आइकन्स. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 43. पाकिस्तान हैज़ बीन केप्ट इन डैश लिस्ट बाय फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स. ठीक है, कौन सी लिस्ट के अंदर जो है पाकिस्तान को अभी भी रखा गया है. ऑप्शन आर रेड लिस्ट, ऑप्शन बी ग्रे लिस्ट, ऑप्शन बी ग्रीन लिस्ट, ऑप्शन सी ग्रे लिस्ट, ऑप्शन डी ब्लैक लिस्ट. टेक 5-second टाइम एंड थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन. Correct answer for this question will be option C, grey list. Financial Action Task Force is a global watchdog to tackle money laundering and terror financing established by G7 countries in 1989. ठीक है, 1989 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था और ये मनी लॉन्ड्रिंग के जो मामले हैं उनको देखती है बेसिकली. ठीक है, पाकिस्तान को जो है ग्रे लिस्ट के अंदर पहले रखा गया था, अभी भी जो है ग्रे लिस्ट के अंदर ही है, और इंडिया इसका मेंबर बना था FATF का 2010 के अंदर. FATF का जो हेडक्वार्टर है वो आपका पेरिस फ्रांस के अंदर, और बाकी यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि 2 चीज़ें और है इसके अंदर. ठीक है, और पर्पस क्या है इसका, ये क्वेश्चन आ सकता है कि FATF जो जिसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा है उसका क्या पर्पस है. पर्पस क्या है, कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 44 सेज हाउ मच इंडियाज इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट एज एस्टिमेटेड फॉर द ईयर 2020 अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट अक्टूबर 2020 पब्लिश बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. अब देखिए ये आना थोड़ा सा मुश्किल है क्वेश्चन, बट ये पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है उसको कौन रिलीज़ करता है. तो पहली चीज़ क्वेश्चन तो यही हो जाएगा आपका, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उसको रिलीज़ करता है. तो अक्टूबर 2020 का ये क्वेश्चन जो है नहीं पूछेंगे, क्योंकि अलग अलग महीनों में अलग अलग अपडेट इसकी थी. तो ये पूछ सकते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है इसको रिलीज़ करता है. बाकी फिर भी देख लीजिए क्वेश्चन क्या पता आ भी जाए. तो पहला ऑप्शन है -10.3%, -11.3%, 12.6% और -8.5%. सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है आपके हिसाब से.
गाइस का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 10.3%. ओके, सो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट रिलीज्ड in October 2020, Indian economy severely hit by the coronavirus pandemic is projected to contract by a massive 10.3% in this year 2020. The International Monetary Fund said in October. ठीक है. Question number 45. Which country successfully test fired the SENT missile? ठीक है. SENT का फुल फॉर्म आ सकता है. SENT का फुल फॉर्म होता है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल. ठीक है. ऑप्शंस आर यूएसए, चाइना, इंडिया एंड रशिया. ठीक है. आप 5 सेकंड का टाइम लीजिए, सोचिए इसके बारे में, इसका आंसर क्या हो सकता है. गाइस का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, इंडिया. इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल ऑफ द कोस्ट ऑफ द ओडिशा. द मिसाइल इज बीइंग डेवलप्ड बाय द इमारत, डीआरडीओज रिसर्च सेंटर. इमारत ने इसको जो है डेवलप किया है, डीआरडीओ का रिसर्च सेंटर है, कोलैबोरेशन विद द इंडियन एयरफोर्स. द मिसाइल इज रिपोर्टेड टू बी अपग्रेडेड वर्जन ऑफ द इंडियाज हेलिना हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग मिसाइल. ओके, सेंट मिसाइल हैज अ रेंज बिटवीन 15 to 20 किलोमीटर्स. तो ये थोड़ा सा एक बार रिवाइज करके चले जाना आप पहले पेपर से. नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू अ रिसेंटली रिसर्च व्हाट इज द शॉर्टेस्ट यूनिट ऑफ टाइम. ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं. शॉर्टेस्ट यूनिट ऑफ टाइम क्या जो है अभी रिसर्च के द्वारा माना गया है. 197 जेप्टो सेकेंड्स, 297 जेप्टो सेकेंड्स, 107 जेप्टो सेकेंड्स एंड 247 जेप्टो सेकेंड्स. 5 सेकेंड का टाइम लीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा, सोचिए. सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, 247 जेप्टो सेकेंड्स. साइंटिस्ट हैव मेजर्ड द शॉर्टेस्ट यूनिट ऑफ टाइम 247 जेप्टो सेकेंड्स एवर. द टाइम इट टेक्स अ लाइट पार्टिकल टू क्रॉस अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, फैक्ट पूछेंगे तो 247 जेप्टो सेकेंड आपको पता होना चाहिए. जेप्टो सेकेंड इज अ ट्रिलियंथ ऑफ अ बिलियंथ ऑफ अ सेकेंड और द डेसिमल पॉइंट फॉलोड बाय द जीरो. ये भी नहीं आएगा. ठीक है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए 247 जेप्टो सेकेंड्स होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 47. नाग दैट कंप्लीटेड इट्स फाइनल यूजर ट्रायल इन विच क्लास ऑफ मिसाइल. नाग जो मिसाइल है वो कौन सी मिसाइल है. ठीक है, कैटेगरी क्या है उस मिसाइल की. ऑप्शन ए एंटी रेडिएशन मिसाइल, ऑप्शन बी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ऑप्शन सी एंटी शिप मिसाइल, ऑप्शन डी एंटी सबमरीन मिसाइल. 5 सेकंड का टाइम लीजिए. ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, और पहले भी काफ़ी बार क्वेश्चन जो है हेलिना के ऊपर आ चुका है, मे भी नाग के ऊपर इस बार आ जाए. बताइए. इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस वो होगा बी ऑप्शन, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल. एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM नाग कंप्लीटेड इज फाइनल यूजर ट्रायल फ्रॉम द पोखरण रेंज. पूछ सकते हैं कि कहाँ से हुआ है, तो पोखरण रेंज से हुआ है. 3rd जनरेशन की मिसाइल है, इसको लॉन्च किया गया है नाग मिसाइल कैरियर नामिका से. ये भी पूछ सकते हैं नामिका के बारे में. इसको डेवलप किया है DRDO ने, और एंगेज करने के लिए 45 डायनेमिक टैंक्स इन द डे एंड नाइट कंडीशन. इसको बोलते हैं फायर एंड फॉरगेट टॉप अटैक कैपेबिलिटी के साथ जो है ये बेसिकली मिसाइल आती है. उसके बाद नाग मिसाइल कैरियर नामिका जो है वो एक BMP बेस्ड 2 सिस्टम है, और विद दिस फाइनल यूजर ट्रायल नाग विल एंटर इनटू द प्रोडक्शन फेज. अभी तक जो है इसका ट्रायल फेज चल रहा था, प्रोडक्शन में आ जाएगी. द मिसाइल विल प्रोड्यूस बाय डिफेंस PSU भारत डायनामिक लिमिटेड. ये आपको याद होना जरूरी है. नाग को जो है किसने डेवलप, कौन जो है प्रोड्यूस करेगा, BDL भारत डायनामिक्स लिमिटेड, और ये डिफेंस के PSU है. ठीक है. Whereas ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेडाक विल प्रोड्यूस द नामिका. नामिका को कौन प्रोड्यूस करेगा, मेडाक. इतना पता होना चाहिए आपको. ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48. इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड एंटी रेडिएशन मिसाइल नेम्ड एज. पिछले में तो पूछ लिया था मिसाइल का टाइप क्या है, अब पूछ लिया है इस टाइप की कौन सी मिसाइल है इसमें से. ठीक है. ऑप्शन ए पिनाका, ऑप्शन बी रुद्रम 1, ऑप्शन सी ब्रह्मोस, ऑप्शन डी नाग. 5 सेकंड का टाइम लीजिए. नाग तो नहीं है, आपको पता होना चाहिए. 3 ऑप्शन में से क्या होगा वो बताइए. इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका रुद्रम 1. इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर रुद्रम 1 द टैक्टिकल एंटी रेडिएशन मिसाइल है ये बेसिकली. इंडिया हैज़ बिल्ड बाय द इंडिया दिस मिसाइल हैज़ बीन बिल्ड बाय इंडिया टू टेक डाउन एनिमी रडार्स एंड सर्विलेंस सिस्टम. ये आपको पता होना चाहिए एंटी रेडिएशन मिसाइल का काम क्या होता है. DRDO ने जो है इसको डेवलप किया है. इट वॉज टेस्टेड एट द इंट्रीम टेस्ट इन बालासोर ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा इन द बे ऑफ बंगाल. न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल NGARM integrated on Sukhoi 30 MKI
फाइटर एयरक्राफ्ट एंड फायर टू टेस्ट ऑल इट्स पैरामीटर्स, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स विल नाउ हैव द कैपेबिलिटी टू परफॉर्म सीड सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस ऑपरेशन डीप इनटू द एनिमी टेरिटरी। ये है आपकी ये जो छोड़ रहा है आपका सुखोई 30 MKI, इसको हम बोलते हैं एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम, और ये रुद्रम 1 है, ठीक है। अब जो मैंने 3 नाम और मेंशन किए थे ऑप्शंस के अंदर, पिनाका, ब्रह्मोस और नाग, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पिनाका जो है आपका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, ये आपका मैंने पिछली वीडियो में बताया था, पिनाका इसको बोलते हैं। दूसरा आपका ब्रह्मोस है, ये आपका ब्रह्मोस है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और नाग है आपका एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ये आपका नाग है, इसको डेवलप किया है DRDO ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, द न्यू फैमिली ऑफ बोनेफिश स्पीशीज दैट हैज़ बीन नेम्ड एज, जो भी नाम ये है, रिसेंटली डिस्कवर्ड इन विच स्टेट। अब देखिए क्वेश्चन में आएगा तो बोनीफिश देंगे, ये नाम इतना बड़ा नहीं देंगे, यूपीसी को पता है, किसको याद नहीं रहता है। ऑप्शन आर कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला एंड ओडिशा। 5 सेकंड का टाइम लीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। गाइस जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ओडिशा। ओडिशा इज द करेक्ट आंसर, सॉरी केरला, केरला इज द करेक्ट आंसर। Recently, scientists have discovered a new family of bony fish from Western Ghats in India. The fish species has been named as Enigmashindi, जो भी है, ठीक है, sorry. This discovery became possible by the collaboration effort of scientists from India, Germany, United Kingdom and Switzerland. Result of this study were published in scientific reports, open access mega journal Nature Publishing Group. इन सब की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए बोनी फिश के नाम की जो न्यू फैमिली डिस्कवर की गई है फिश की, कहाँ पे की गई है, वेस्टर्न घाट केरला में, बस बात खत्म, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री वेविल रामकलावन हैज़ वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। अब देखिए जनरली यूपीएससी दूसरे देशों का नहीं पूछता है प्रेसिडेंट का, ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखनी है। लेकिन इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जिनके साथ इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशन हैं, उनके एटलीस्ट प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो है इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। ऑप्शन है फिजी, कोमोरोस, सेशल्स और मेडागास्कर। बताइए इनमें से 5 ऑप्शन में से कौन सा आपको सही लगता है। गाइस जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, सेशल्स। इन योर ओरिजिन वेविल रामकलावन was elected as the president of Seychelles on 25th October 2020. This is for the first time Seychelles opposition has won election since 1977. His grandfather was from Bihar, India. और सेशल्स इज एन आर्कियोपेलागो इन द इंडियन ओशियन, ये आपको पता होना चाहिए। ब्रिटिश कॉलोनी थी 1976 तक, ईयर आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस इन 1977। ये आप रिक्वायरमेंट नहीं है सीधा। उसके बाद पता होना चाहिए कौन सी पार्टी है इनकी, सेशल्स नेशनल पार्टी है, प्रेसिडेंट कब बने, 26 अक्टूबर को बने। और बस इतना ही होना चाहिए, ना पता होना चाहिए वेविल रामकलावन और प्रेसिडेंट ऑफ सेशल्स, बस इतना ही। ये था दोस्तों आज की इस वीडियो का एंड। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अपना स्कोर आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए, कितने मार्क्स आपके आए 10 में से, कितने क्वेश्चन आपने बेसिकली ठीक किए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे आपको वीडियो लगी। अगर अच्छी नहीं लगी तो कमेंट करके बताइए क्या आपको कमी लगी, क्या हमें इसमें इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ अच्छा जो है सीरीज़ हमारी चल रही है। 5 वीडियो और बची हैं, कोशिश करेंगे हम 3 या 4 तारीख तक उसे फिनिश करके सभी के PDF आपको जो मिल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।